हमारे इस चैनल नौटंकी तमाशा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। हे भगवान, मेरा बच्चा। मैं तो बच्चे के अपने पास लेके लेटी थी, यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। हमारा बच्चा कहाँ जा सकता है? मुन्ना, ए मुन्ना, मुन्ना! मुन्ना! बात क्या है रानी? मैं आकर खड़ा हूं और तुम सर झुकाए खड़ी हो। स्वामी, हाँ, मुन्ने को बुखार था तो दवा लाती। मैं दवा भी लाई और दवा पिलाई। मुन्ने को सुलाने के लिए मैं लेके लेट गई। क्या आराम नहीं हुआ क्या? हमारा मुन्ना नहीं दूध पी रहा है और ना तो रो रहा है। दूध नहीं पी रहा है? समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बच्चे को क्या हो गया है। लाओ बच्चे को मुझे दो, लाओ हम देखते हैं, नहीं तो किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाएंगे। अरे हिम्मत से काम लो, बच्चा है, मासूम है, बुखार आ गया इसलिए नहीं बोल रहा है, नहीं हंस रहा है। नहीं, लाओ हमको दो। हम अपना बच्चा किसी को नहीं देंगे। अरे मैं उसका बाप हूँ रानी, तू माँ है तो मैं बाप हूँ। ला मेरे बच्चे को, ला मेरे जिगर के टुकड़े को, ला। ए, अरे इसकी तो सांसें बंद हो गई है। एक बात बता, भगवान के लिए समझ गई, हमारे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। इस मौके पर कोई आया था क्या? कोई नहीं आया। नहीं, तो फिर ये बच्चा मरा कैसे? अरे इसकी आंखें बाहर है, जीभ निकली हुई है, अरे इसका गला दबा के मारा गया है। अरे क्या सपना सजाया था कि मालिक ने इस घर में एक नन्हा सा सूरज भेज दिया है, सारे घर में उजाला रहेगा, और तू मेरे मासूम बच्चे को मार दिया। अरे तू पापीन है, नागन है। जब मेरे गैर हाजिरी में यहां कोई आया नहीं तो मेरा बच्चा मरा कैसे? स्वामी, अगर आप बाप है तो मैं उस बच्चे की माँ हूं। अरे 9 महीना अपने कोख में पाली हूं। आपसे कहीं ज्यादा मुझे दर्द है, इसीलिए पाली कि उसको मार दे। क्यों रख उल्टा तुझे आज सूझी है क्या? क्यों रे उल्टा? क्यों रे उल्टा तुझे आज सूझी है क्या? किसके बहकावे में बोल तू आ गई? मेरी रीतू बहन को पिला के जहर
मेरे मासूम बच्चे को तू खा गई। बोल बोल। चल साली, साली तेरे लिए अपना हंसता खेलता परिवार भाई सब कुछ छोड़ दिया और तूने आज बहुत बढ़िया सिला दिया। कि ना मरी तू ननद को पिलाई जहर, ना मैं बच्चे को मारी हजारी बलम। इतनी बेदर्द माँ कोई हर पैदा नहीं कर सकती, नहीं ऐसा खोटा करम। झूठ बोलती है। अरे स्वामी, इतना बड़ा इल्जाम लगाने से पहले जरा सोचिए, अरे इस संसार में से कौन सी माँ होगी जिस बच्चे को 9 महीना अपने कोख में पालती है, कितना दर्द सह के बच्चे को जन्म देती है, वही माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? तू है पापी के घर में तेरे सिवा और कोई नहीं, फिर बता कौन कर सकता खोटा करम। आज से घर में रहने न दूंगा तुझे, मेट तूने दिया नारियों का भरम। तू है वो पापिन कुल्टा, बोल रही है कि मैं नहीं मारी। जब तेरे रहने पर घर में कोई नहीं आया तो कौन मारा? तू ही मेरी बहन को जहर पिलाई और तूने ही मेरे मासूम बच्चे को मारा है। जितनी जल्दी हो सके ये मेरा घर छोड़ के भाग जा, भाग जा, नहीं जान से मार दूंगा साली। ठीक है स्वामी, अगर आप यही विश्वास है कि मैंने अपने बच्चे को मारी हो तो ठीक है। अगर हमारे इस घर से जाने से आपको खुशी मिलेगी तो आपकी खुशी के लिए एक घर तो क्या, मैं पूरी दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हूँ। चली जा, जल्दी से जल्दी चली जा। लेकिन जाने से पहले एक विनती है आपसे, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ, इनकार मत करना। कुछ नहीं मिलेगा। क्या है मेरे पास? कि दे दो मासूम बच्चा हमारा मरा, लेके बच्चे को अपने चली जाऊंगी, साथ बेटे के अपने हो जाऊं सती। साथ बेटे के अपने हो जाऊं
सती लौट कर फिर दोबारा नहीं आऊंगी। भगवान के लिए मरा ही सही, हमारा बच्चा हमारी झोली में डाल दीजिए। कतई नहीं। अरे पापिन, औरत तो अपना दुख दर्द बोल के कह के निकाल देती है, लेकिन एक बाप से पूछ, अरे बाप के दिल में क्या अरमान होता है कि मेरा नन्हा सा राजकुमार आएगा, अरे जो मेरी आंखों का तारा होगा, जो मेरी गोदी में खेलेगा, मेरे कंधे पर बैठेगा और मैं इसे खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और पढ़ लिख कर मेरा बड़ा बेटा होगा। लोग जिधर से जाएगा कहेंगे कि वो राहुल का बेटा जा रहा है। आज ये मेरे कांधे पर खेल रहा है ना, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और जब मैं मर जाऊंगा तो यही मेरा बेटा मेरी अर्थी को खाना देकर शमशान तक ले जाए। कतई नहीं दूंगा, चली जाना, जान से मार दूंगा रे साली। भैया मार दीजिए स्वामी, मार दीजिए मुझे भी। अगर हमारा बच्चा नहीं देंगे तो मैं यहाँ से अपने बच्चे के बगैर नहीं जाऊंगी। भैया मैं यही कहना चाह रहा हूं, आखिर ये बच्चा तो मर ही चुका है, आप इसको अपने पास में रखकर क्या करेंगे? एक माँ अपने बेटे के लिए तरस रही है, तड़प रही है। क्या आप ये चाहते हैं कि जिस तरह से बेटा मर चुका है यहीं पर भाभी भाभी मर जाए? हाथ जोड़ता हूं भैया, आपके पैर पड़ता हूं, इस बच्चे को भाभी माँ के हवाले कर हे राम शरण, अरे तू काहे को मुझे मजबूर कर रहा है? मैं तेरी बात तो मान लूंगा, लेकिन इस कुतिया से बोल कि पलट की इस झोपड़ी की तरफ अगर देखी तो उंगली डाल किसकी आंख निकाल दूं। ले मेरे जिगर के टुकड़े को और इस डायन को देख के बोल कि जितनी जल्द हो सके मेरी नजरों से दूर हो जाए। दे भैया। कहा था तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। भाभी माँ, मुझे इस बात का दुख है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पा रहा हूं। अब भैया का आदेश है, हुक्म है कि जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाओ भाभी। भगवान, किस जन्म का बदला मुझसे लिया मालिक? क्या सोची थी और क्या हो गया मालिक? के उड़ गई ले सुगना हमारे हो, अरे उड़ गई ले
सुगना हमार हो जग अंधियार कैला भागवर उड़ गईले कहा गईला ललना हमार हो जग अंधियार कैला भागवर पथारे पदूब जामी विधाना दिखाए पथारे हमने के गोदिया लालनावा खिलाए हमने के गोदिया लालनावा खिलाए दुई दिन के गुलजार हो दुई दिन के गुलजार हो जग अंधियार कैला भागवर रोने से कुछ हासिल होने वाला नहीं भाई। राम शरण भाई, दुनिया का वो सबसे बदनसीब और अभागा बाप होता है जो अपने बेटे की अर्थी को खाना देता है। राम शरण, आज तक जिंदगी में कभी मैं भगवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं किया। बचपन में माँ बाप मर गए, बड़े भैया ने भाई माँ बाप सबका प्यार दिया, शादी हुई, दुल्हन आई और आज मालिक ने इस घर के चिराग को उठा लिया। ए मालिक, अगर मैं इतना बड़ा पापी था तो तूने मुझे काहे को बाप बनाया? अरे बाप बनाया तो काहे को मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया? बना के क्यों बिगाड़ा बना के क्यों बिगाड़ा रे बिगाड़ा रे नसीबा ऊपर वाले हे ऊपर वाले हे ऊपर वाले।
मंजूर नहीं था फूल खिले इस प्यार के, फिर क्यों तूने इन आँखों को रंग दिखाए बहार के, आस बंधा के प्यार जता के बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर